नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर जारी किया है। सभी जो जनरल मैनेजर हैं और सभी जो जोनल रेलवे हैं उनके जो मैनेजर हैं उनको, और दोस्तों यहाँ पर रेलवे के अंदर जो सेफ्टी कैटेगरी है उसके अंदर पोस्ट को भरने का इमीडिएट आदेश यहाँ पर दिया है। पूरे यहाँ पर देखते हैं और नई भर्तियाँ कब तक आ सकती हैं उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं RBE नंबर 80/2023 और यहाँ पर ये लेटर है रेलवे बोर्ड का। सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवेज़ के उनको भेजा गया है 20/6/2023 आज की डेट का है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि GDC फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि GDC होती क्या है, LDC क्या होती है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा क्या होता है। देखिए, रेलवे के पास जब कोई वैकेंसी खाली होती है, कोई सीटें वैकेंट होती है, मान लीजिए 100 सीटें खाली हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मतलब कि वैकेंट सीटें हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि अलग अलग कोटा होता है। जैसे GDC के लिए कोटा होता है, प्रमोशन कोटा होता है, LDC होता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वो होता है जो नॉर्मली कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जैसे आपने अभी NTPC की वैकेंसी आई हुई थी जिसमें कोई भी एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जैसे आपने लेवल 1 की अभी आपने देखी जिसकी ज्वाइनिंग वगैरह चल रही है, तो वो होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, जो आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकलता है, जिसके पास भी एलिजिबिलिटी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होती है जो आपकी GDC और LDC होती है। GDC क्या होती है, GDC को बोलते हैं आपके जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी जिनका रेलवे जो है अलग अलग रेलवे के हिसाब से अलग अलग रूल्स होते हैं। जनरल ये होते हैं कि जो लोअर पे ग्रेड के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और GDC में क्या होता है, कोई मिनिमम सर्विस पीरियड नहीं होता है कि आपको उतनी सर्विस चाहिए तब GDC में अप्लाई कर सकते हैं। GDC में आप जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसके दूसरे दिन से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। एक आपका होता है LDC। LDC क्या होती है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट में आप होते हैं उसी डिपार्टमेंट के उच्च पदों पे लिए आप LDC के थ्रू जा सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट जिसमें आपके पॉइंट्समैन होता है, वो अपने डिपार्टमेंट में जैसे कि गार्ड बन सकता है, स्टेशन मास्टर बन सकता है, या आपका और जो पोस्ट हैं TT वगैरह उनमें भी जा सकता है। तो ये आपके GDC और LDC होती है। अब यहाँ पर दोस्तों रेलवे बोर्ड ने जो है GDC कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर आदेश दिया है 25% जो आपके डायरेक्ट भर्ती आती है उनका। तो यहाँ पर देखिए पूरा अपडेट देखते हैं क्या कुछ बोला है और नई भर्ती के बारे में क्या कुछ हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट GDC इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी इन ए सेंट्रलाइज मैनर फॉर ऑल द जोनल रेलवेज। द इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू विच आर एज अंडर। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी है, देखो रेलवे के अंदर जो पोस्टें होती हैं उनको सेफ्टी और नॉन सेफ्टी के अंदर बांटा गया है। सेफ्टी की पोस्टें वो होती है जो रेलवे के अंदर बहुत ही नेसेसरी होती है, और अगर यहाँ पर लंबी समय से अगर कोई सेफ्टी की वैकेंसी अगर खाली रहती है तो वहाँ पर रेलवे की सेफ्टी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। तो उन पोस्टों को बोलते हैं सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी, और उनमें भी क्रिटिकल यानी जो तो जरूरी है, अगर वो नहीं है तो रेलवे का संचालन नहीं हो सकता। जैसे हम बात करें जैसे कि भाई आपका ALP है, ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, या इसके अलावा आपका जो है जो आपके गार्ड होते हैं वो रहा, JE हुआ। अगर ये नहीं है तो रेलवे संचालन आप एक तरीके से कर नहीं सकते। हालांकि वो अलग है, कुछ चीज़ें अलग है जहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल है या और कुछ है, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसी पोस्ट जो नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है रेलवे संचालन के लिए, उनको बोलते हैं क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी। तो उनको भरने के लिए रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर आदेश दिया है। तो यहाँ पर देखिए 25% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी हैं उन्हें दोस्तों यहाँ पर काउंट किया जाए 1/7/2023 से 1/7/2025 तक, यानी कि अगले 2 साल के अंदर जो भी सीटें यहाँ पर खाली हो रही हैं सभी जोनल रेलवे के अंदर, और स्पेशली जो सेफ्टी कैटेगरी के हैं उनको जल्दी GDC के थ्रू यहाँ पर भरा जाए। और यहाँ पर बोला गया है कि जो GDC की जो प्रोसेस है, यहाँ पर देखिए GDC एग्जामिनेशन इज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड बाय ए सेंट्रलाइज एजेंसी एज पर द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर दिस कैटेगरी बाय RRB। और यहाँ पर RRB जो है, जो भी उनकी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है उसके थ्रू यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, और इसकी डिटेल जल्दी यहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया है एप्लीकेशन में बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉई इंक्लूडिंग फ्रॉम द रिलेटेड POS एज पर एक्सटेंट नॉर्म्स फॉर द क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज ऑफ जोनल रेलवे। यहाँ पर बोला गया कि आप जो है एप्लीकेशन इनवाइट कर सकते हो
जो भी रेगुलर एम्प्लॉय हैं और जो भी एलिजिबल है और जो भी पीयूएस से रिलेटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनसे रिलेटेड है तो। और यहाँ पर बोला गया है, स्पेशली मेंशन किया है कि भाई वर्कशॉप को आप छोड़ सकते हैं अदर देन वर्कशॉप, लेकिन यहाँ पर देखिए किस किस की वैकेंसी आपको जरूर लानी है। यहाँ पर बोला है कि असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर, जिसको आप गार्ड बोल सकते हैं। ये दोस्तों ये सीटें तो आपको लानी है जीडीसी के थ्रू, यानी कि इनकी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बोल रखा है ऑल आरआरसी विल publish a single notification on their website by 15th of July 2023 giving 1 month time to employee for applying against the above said vacancies notified as below। यानी दोस्तों बोला गया कि आप 15 जुलाई 2023 तक एक नोटिस डालो और जिसमें आप 1 महीने का टाइम दो कि वो आपका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकें इसके लिए। और यहाँ पर देखिए पूरा टाइम टेबल यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि कब आपको नोटिफिकेशन जारी करना है पूरा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आप बोला गया है कि आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए 15/7/2023 तक। आप कब तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये देखिए 15/7 से और 14/8 तक ये आपको फॉर्म ऑनलाइन करने की डेट दे रखी है। और यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपको पता होगा कि वही आरआरबी जो एग्जाम लेती है वही आपका पैटर्न होने वाला है। और अलग अलग होता है, एएलपी का अलग होता है, जेई का अलग होता है और आपका ट्रेन मैनेजर का सबका अलग अलग होता है। ट्रेन मैनेजर तो आपको पता होगा कि अभी आपकी जो एनटीपीसी से वैकेंसी निकली थी वही है। कॉमन एग्जामिनेशन विल बी एंटेल सीकिंग ऑप्शन फॉर एम्प्लॉय अबाउट द एजुकेशनल स्ट्रीम इन विच दे वुड लाइक टू अपीयर। यहाँ पर हो सकता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है तो उनकी कॉमन एग्जाम यहाँ पर ली जा सके, लेकिन अलग अलग प्रीफरेंस हो सकती है। टेक्नीशियन का पेपर अलग होगा, जेई का पेपर अलग होगा, क्योंकि उनका स्ट्रीम अलग अलग है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका अलग अलग यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको अलग दे दी जाएगी। ऑल रेलवे आर डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट द टाइम लाइन फॉर द नोटिफिकेशन एंड इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन आर adhered without fail and to be in readiness with detail of eligible applicant each category and group by 1st of October 2023। यहाँ पर बोला गया कि आपको दोस्तों जल्दी ही जो नोटिफिकेशन जारी करना होगा, इन्विटेशन इनवाइट करने होंगे और इसमें कोई देरी नहीं करनी है। और जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट है उनकी जो भी सूचना है, जो भी डेटा है वो आप बनाइए 1 अक्टूबर 2023 तक, यानी कि दोस्तों रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर देखिए और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको बताते हैं। The detail of examination, schedule of submission of the data to examination, conducting agency ECA, the date of issue admit card etc will be advised due course। यानी कि बोल रखा है कौन आपके एग्जाम लेगा और आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, डेट वगैरह कब आएगी, आपको जल्दी सूचना दी जाएगी। ए यूनिफाइड कैलेंडर फॉर द रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज इज एनवाइज टू बी डन द कॉमन एजेंसी, यानी कि आपका जो है कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, कब तक आपकी एग्जाम वगैरह हो जाएगी। डिटेल ऑफ विच विल बी शेयर्ड द जोनल रेलवे, और आपकी सूचना जोनल रेलवे द्वारा शेयर कर दी जाएगी। इट में बी एंश्योर दैट इन केस adequate suitable candidate are not available through this GDC vacancy remaining are added to the direct recruitment quota planned to be filled in the near future। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं जीडीसी के लिए, मान लो कि 25% कोटा जीडीसी का निर्धारित कर रखा है, लेकिन अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो जो सीटें खाली हो जाएंगी उनको दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा यानी कि जो ओपन मार्केट कोटा है उसके थ्रू यहाँ पर भर दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि द अबोव डायरेक्शन मे बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड कंप्लायंस रिपोर्ट मे बी प्रोवाइडेड पीरियडिकली टू द ऑफिस। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रोसेस है उसको आप जल्दी से जल्द पूरा कीजिए। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको पहले तो ये बता दूँ कि इसको समराइज कर दूँ कि क्या है। तो रेलवे के अंदर आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर भी घटना हुई है और रेलवे के अंदर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखो रेलवे जो चलती है आपको पता है कि भाई लोग रेलवे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और रेलवे के अंदर जो सेफ्टी कैटेगरी जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के संचालन के लिए। तो रेलवे क्या कर रही है, जो सेफ्टी की पोस्ट है उनको जल्द से जल्द यहाँ पर भरने की कोशिश कर रही है और जीडीसी के थ्रू यहाँ पर भर रही है। और जीडीसी के थ्रू भर रही है तो इसका मतलब है कि भाई जो भी ओपन कोटा से भर्ती आती है उनका 25% तो जीडीसी से भरा जा रहा है, लेकिन बाकी का 75 कहाँ जाएगा। तो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी आप मान के चले कि जल्द से जल्द आएगा। और रेलवे के अंदर दोस्तों जो है आपकी नई वैकेंसी जल्द आ सकती हैं। और इनमें रेलवे ने सबसे ज़्यादा आपको पता है कि एएलपी, टेक्नीशियन, जेई और आपका गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर, इनकी रिक्वायरमेंट जल्द से जल्द यहाँ पर भरी जानी है। तो यहाँ पर ओपन कोटा से जो भी यहाँ पर छात्र इंतजार कर रहे हैं नई भर्ती का, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि आपका जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।